नमस्कार दोस्तों। संसाधनों का दोहन या फिर टैपिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है और कैसे होता है और हम इसमें अपनी भूमिका किस तरीके से निभाते हैं और इससे हमारे जीवन पर और पूरे पृथ्वी के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम समझने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो देखिए, संसाधनों का दोहन यानी कि टैपिंग ऑफ रिसोर्सेज समझने के पहले हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि संसाधन यानी रिसोर्सेज होता क्या है। तो रिसोर्सेज वह कोई भी वस्तु या सुविधा हो सकती है, चाहे वो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, अर्थात यानी कि उसे हम छू सके या ना छू सके, चाहे तो वो भौतिक हो चाहे तो वो अभौतिक हो। ऐसी कोई भी सुविधा या वस्तु हो सकती है जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन स्तर को बेहतर करते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज है, समय हमारे लिए रिसोर्सेज है, पैसा, पंखा, मोटर, गाड़ी, ये सब रिसोर्सेज है पर्सनल लेवल पर। अगर हम देखेंगे तो एक पानी, नदी, हवा, तालाब, झरने, जंगल, ये सब भी रिसोर्सेज है हमारे एनवायरनमेंट के लेवल पर। ये रिसोर्सेज दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है पर्सनल लेवल और एक होता है ग्लोबल लेवल। पर्सनल लेवल पर आप वो रिसोर्सेज यूज़ करते हो जो केवल आपके हैं, जिनके लिए आपने पे किया है, भुगतान किया है और वो अब आपके अंडर कंट्रोल होते हैं। जैसे आपके पास में आपका मोबाइल फ़ोन है या आपकी गाड़ी है, तो आप उस रिसोर्स के पर्सनल मालिक हो सकते हो। लेकिन अगर इस दुनिया में हवा या पानी है तो उसके आप पर्सनल मालिक नहीं है, वो उस हवा और पानी पर पूरे दुनिया का अधिकार है। तो ये ग्लोबल रिसोर्सेज है, जबकि आप जो उपयोग करते हो वो पर्सनल रिसोर्सेज हैं। अब जब हम किसी रिसोर्स को ले लेते हैं अपने पास में और उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो इससे ग्लोबली नुकसान होता है, अर्थ का नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। तो सवाल ये आता है कि बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया हम तो हमारा पर्सनल रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो इससे ग्लोबली क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को समझते हैं हम एक उदाहरण की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक पेपर शीट है और मैंने वो पेपर शीट मार्केट से ख़रीद ली। तो अब वो पेपर शीट मेरा पर्सनल रिसोर्स है, मेरा पर्सनल संसाधन है। तो अब अगर मैं उसका उपयोग करता हूँ तो भी मेरा है और नहीं करता हूँ तो भी मेरा है। अब मान लेते हैं कि मैं उस पर्सनल शीट को ख़राब करके फेंक देता हूँ, गुचड़ मुचड़ करके फेंक देता हूँ। तो इससे हुआ क्या कि एक व्यक्ति कह सकता है कि आप आपका पर्सनल रिसोर्स ख़राब कर रहे हो। वहीं पर अगर हम इसको देखेंगे तो इसके पीछे ग्लोबल रिसोर्सेज डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। किस तरीके से समझते हैं। तो देखिए, जब पर्सनल रिसोर्स यानी कि वो पेपर बना था तो उसके लिए पेड़ कटा होगा, मशीनें लगी होगी, ईंधन लगा होगा, बहुत सारे लोग लगे होंगे, उनका पैसा लगा होगा और मेरा भी पैसा लगा होगा क्योंकि मैंने उसको ख़रीदा है। तो वो शीट मेरे पास में आई। अब अगर मैंने उस शीट को लेकर के रख लिया और मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे ही जैसे किसी और व्यक्ति को जब उस शीट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मार्केट जाएगा और उस पेपर शीट को खरीदेगा और उस पर वो अपना काम करेगा। लेकिन इस पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे तो दो शीट ऑलरेडी बनी हुई है और काम केवल एक का है, जो कि वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो पहले वाली जो शीट बनी उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज यूज हुए ग्लोबल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी, वो दोनों के दोनों वेस्ट हो गए, उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ें, ये तो मैं आपको एक स्तर की बात बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने बहुत सारे रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करते। तो जब हम रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करते तो हम पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और इसी प्रकार से हम अपने संसाधनों का दोहन करते हैं। संसाधन और रिसोर्सेज जैसी छोटी चीज़ हमें क्लास 10th के सोशल साइंस के पहले चैप्टर में पढ़ा दी जाती है। अगर आपको ये संसाधनों का दोहन वाला टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको बांटिएगा। धन्यवाद।